जंगल की रहस्यमयी रात। अमावस्या की काली रात थी। चारों ओर घना जंगल फैला हुआ था। ऊंचे ऊंचे पेड़ों के बीच से ठंडी हवा सीटी बजाती हुई गुजर रही थी। दूर कहीं उल्लू की आवाज सुनाई दे रही थी और झाड़ियों में किसी जंगली जानवर की सरसराहट माहौल को और भी डरावना बना रही थी। इसी सुनसान रास्ते से रामलाल अपनी पत्नी रज्जो के साथ बैलगाड़ी में अपने गांव हरियापुर लौट रहा था। बैलगाड़ी धीरे धीरे आगे बढ़ रही थी कि तभी दोनों बैल अचानक एकदम रुक गए। रामलाल झुंझलाकर बोला, अरे चलो चलो रे, क्या हुआ? अभी तो गांव भी नहीं पहुंचे और तुम दोनों फिर अड़ गए। उसने रस्सी हल्के से खींची, लेकिन बैल एक कदम भी आगे नहीं बढ़े। रामलाल गुस्से में बड़बड़ाने लगा, इन बैलों ने तो मेरी जान ही खा रखी है। 10 कदम चलते नहीं कि रुक जाते हैं। कभी भूख, कभी प्यास, जैसे राजा महाराजा हो। रज्जो हंसते हुए बोली, अरे मेरे बेचारे बैलों को क्यों डांट रहे हो? पहले खुद को तो देखो। खेत में 2 घंटे काम करते हो और घर आकर 20 रोटियां खा जाते हो। कभी कभी तो लगता है मैं पति नहीं, एक और बैल पाल रही हूँ। रामलाल ने नाराज होकर कहा, बस कर रज्जू, तेरी यही बातें सुन सुनकर मेरी आधी भूख तो वैसे ही मर जाती है। रज्जो खिलखिलाकर हंस पड़ी। रामलाल बैलगाड़ी से उतरकर बैलों के पास गया। उसने चारों ओर नजर दौड़ाई। जंगल बिल्कुल शांत था, लेकिन तभी उसकी नजर दूर एक झाड़ी पर पड़ी। अंधेरे में 2 चमकती हुई लाल आंखें उसे घूर रही थी। रामलाल का गला सूख गया। वो कांपती आवाज में बोला, बोला, राजो, उधर देख, वो क्या है? रज्जो ने भी डरते डरते उधर देखा। जैसे ही उसकी नजर उन चमकती आंखों पर पड़ी, उसके शरीर में सिहरन दौड़ गई। हे भगवान, कहीं वो पिशाच तो नहीं? इतना सुनते ही बैल भी बुरी तरह घबरा गए। वे बेचैनी से फुंफकारने लगे और पीछे हटने लगे। रामलाल घबराकर तुरंत बैलगाड़ी पर चढ़ गया। बैलों को मोड़ो, जल्दी, यहां से निकलना होगा। उसने बैलों को दूसरी दिशा में मोड़ दिया। इस बार जैसे बैलों में अचानक जान आ गई, वे पूरी ताकत से दौड़ पड़े। कुछ ही पलों में बैलगाड़ी अंधेरे जंगल से दूर निकल गए। जंगल फिर से शांत हो गया। कुछ देर बाद वही चमकती आंखें धीरे धीरे झाड़ियों से बाहर आई, लेकिन वो को भूत या पिशाच नहीं था। वो एक काला बाघ। वह एक काला बकरा था। उसकी काली चमकदार खाल और अंधेरे में चमकती आंखें किसी भी इंसान को डरा सकती थी। बकरा कुछ देर तक उसी रास्ते को देखता रहा जिस ओर रामलाल और रज्जो भागे थे। फिर उसने आसमान की ओर देखा। ऐसा लगा मानो वह किसी का इंतजार कर रहा हो। उसे क्या पता था कि उसकी जिंदगी की डोर अब एक ऐसे गरीब चरवाहे से जुड़ने वाली है जो आगे चलकर पूरे राज्य की किस्मत बदल देगा। लेकिन वो कोई साधारण बकरा नहीं था। उसकी हर चाल में एक अलग ही गरिमा थी, जैसे वो कभी किसी बड़े घराने का हिस्सा रहा हो। चलते चलते वो एक पुराने बरगद के पेड़ के पास पहुंचा। वहां रुककर उसने चारों ओर देखा, फिर शांत होकर जमीन पर बैठ गया। उसी समय दूर कहीं झाड़ियों में हल्की सी आहट हुई। बकरा तुरंत सतर्क हो गया। कुछ ही पल बाद एक भेड़िया झाड़ियों से बाहर निकला। उसकी नज़र सीधे बकरे पर थी। भेड़िया गुर्राते हुए धीरे धीरे उसकी ओर बढ़ने लगा। लेकिन आश्चर्य की बात यह थी कि काला बकरा बिल्कुल नहीं डरा। वह अपनी जगह पर खड़ा रहा और बिना पलक झपकाए भेड़े की आंखों में देखने लगा। अचानक तेज हवा चलने लगी। पेड़ों की शाखाएं जोर जोर से हिलने लगी। भेड़िया एकदम रुक गया। उसने घबराकर इधर उधर देखा और अगले ही पल अपनी पूंछ दबाकर जंगल की गहराइयों में भाग गया। काला बकरा कुछ देर तक उसे जाता हुआ देखता रहा। फिर उसने आसमान की ओर देखा। उसकी आंखों से एक आंसू टपक पड़ा, मानो उसे अपना बीता हुआ जीवन याद आ गया हो। वह पूरी रात अकेला जंगल में भटकता रहा।
उसे नहीं पता था कि बहुत जल्द उसकी मुलाकात एक ऐसे गरीब चरवाहे से होने वाली है जो उसे सिर्फ एक जानवर नहीं बल्कि अपना सबसे अच्छा मित्र मानेगा। और यही मुलाकात आगे चलकर पूरे राज्य का इतिहास बदल देगी। अगली सुबह सूरज की पहली किरणों के साथ हरियापुर गांव जाग उठा। खेतों में किसान अपने हल लेकर निकल पड़े और गांव की गलियों में चहल पहल शुरू हो गई। गांव के किनारे मिट्टी की एक छोटी सी झोपड़ी थी। उसी झोपड़ी में रहता था जग्गू। जग्गू एक अनाथ चरवाहा था। बचपन में ही उसके माता पिता इस दुनिया को छोड़ चुके थे। अब उसका अपना कहने वाला कोई नहीं था। उसकी पूरी दुनिया बस एक छोटी सी झोपड़ी, मेहनत की कमाई और उसका अकेलापन था। हर सुबह वो सूरज निकलने से पहले उठ जाता, कुएं से पानी भरता, अपनी झोपड़ी साफ करता और फिर जमींदार के जानवर चराने के लिए निकल जाता। गांव के लोग कहते थे, जग्गू गरीब जरूर है लेकिन उसका दिल किसी राजा से कम नहीं। उस दिन भी जग्गू तैयार होकर बाहर निकला। उसकी नज़र झोपड़ी के सामने बंधे काले बकरे पर पड़ी। जग्गू मुस्कुराते हुए उसके पास गया और प्यार से उसकी पीठ सहलाने लगा। क्यों मेरे दोस्त, कैसी रही रात? बकरा धीरे से मैं बोला, मानो वो जग्गू की हर बात समझ रहा हो। जग्गू हंस पड़ा। आज भी मैं तुझे अपने साथ जंगल नहीं ले जा सकता। जमींदार ने साफ मना किया है। अगर उसने तुझे मेरे साथ देख लिया तो मेरी नौकरी भी चली जाएगी। उसने बकरे के सामने हरी घास और पानी रख दिया। पेट भरकर खाना, मैं शाम को जल्दी लौट आऊंगा। बकरा चुपचाप जग्गू को देखता रहा। जग्गू ने उसके सिर पर हाथ फेरा और बोला, दुनिया में मेरा अपना अगर कोई है तो बस तू ही है। इतना कहकर वो है जमींदार की हवेली की ओर चल पड़ा। उसे बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि जिस बकरे को वो अपना दोस्त समझता है वही आगे चलकर उसके भाग्य का दरवाजा खोलने वाला है। जग्गू रोज की तरह सुबह सुबह जमींदार की विशाल हवेली पहुंच गया। हवेली के ऊंचे फाटक, बड़े आंगन और दर्जनों नौकर उसकी गरीबी का मजाक उड़ाते हुए प्रतीत होते थे। आंगन में टहलते हुए जमींदार ने जैसे ही जग्गू को देखा, वह ऊंची आवाज में बोला, आ गया तू? इतनी देर क्यों लगा दी? मेरे जानवर कब से भूखे खड़े हैं। अगर आज किसी एक जानवर को भी कुछ हो गया तो याद रखना, तेरी मजदूरी ही नहीं, तुझे गांव से भी निकलवा दूंगा। जग्गू ने सिर झुकाकर कहा, मालिक, देर इसलिए हुई क्योंकि मेरे घर पर एक बकरा है। पहले उसे चारा पानी देकर आया हो। जमींदार तिरस्कार से हंसा। एक बकरे के लिए मेरे काम में देर? याद रख, मेरे जानवर पहले है, बाकी सब बाद में। जग्गू बिना कुछ कहे चुपचाप जानवरों को लेकर जंगल की ओर निकल गया। इसी बीच हवेली की छत पर खड़ी जमींदार की इकलौती बेटी पुष्पा यह सब देख रही थी। उससे जग्गू का अपमान देखा नहीं गया। जैसे ही जग्गू जानवरों को लेकर बाहर निकला, पुष्पा उसके पास आ गई। जग्गू, पिताजी की बातों का बुरा मत मानना, उनका स्वभाव ही ऐसा है। जग्गू हल्की मुस्कान के साथ बोला, नहीं पुष्पा जी, मैं उनकी बातों का बुरा नहीं मानता। गरीब आदमी अगर हर अपमान को दिल पर लेने लगे तो जीना मुश्किल हो जाएगा। जग्गू आगे बढ़ गया, लेकिन पुष्पा की नजरें देर तक उसी का पीछा करती रही। शाम ढलते ही जग्गू सारे जानवर सुरक्षित वापस हवेली ले आया। जमींदार ने जेब से एक चांदी का सिक्का निकाला और उसे जमीन पर फेंकते हुए कहा, ले, पकड़ अपनी मजदूरी। जग्गू बिना कुछ बोले झुककर सिक्का उठाने लगा। तभी पुष्पा तेज कदमों से वहां पहुंची। पिताजी, मेहनत करने वाले का सम्मान करना सीखिए। मजदूरी इस तरह जमीन पर नहीं फेंकी जाती। जमींदार गुस्से से गरजा, चुप रहो, यह एक चरवाहा है, कोई राजकुमार नहीं। पुष्पा ने दृढ़ आवाज में कहा, इंसान की इज्जत उसके कपड़ों या दौलत से नहीं, उसके कर्मों से होती है। जमींदार क्रोध में वहां से चला गया। पुष्पा ने जग्गू की ओर देखा।
मुझे सच में अफसोस है। जग्गू मुस्कुराकर बोला। आपको माफी मांगने की जरूरत नहीं है। आपका सम्मान ही मेरे लिए बहुत है। बहुत है। इतना कहकर वो अपनी झोपड़ी की ओर लौट गया। झोपड़ी पहुंचते ही काला बकरा उस